हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डी फार्मेसी और बी फार्मेसी के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ, जो कि एग्जिट एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, वुमेन्स कैप्सूल इज पार्ट ऑफ ऑप्शन ए हार्ट, बी नेफ्रॉन, सी राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड डी ऑल। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है, इसमें ऊपर जो एक नेटवर्क सा बना होता है, ठीक है, वो हमारा वुमेन कैप्सूल्स होता है और वो क्या करता है, हमारे फिल्टर का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2, एडिपोज टिश्यू इज कम्स अंडर। ठीक है, जो एडिपोज टिश्यू होता है बेटा, वो किसके अंडर में आता है। ऑप्शन ए एपिथेलियम, ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू, सी बोथ एंड डी नन। देखो, एडिपोज टिश्यू जो होता है बेटा, ये इसको हम बॉडी फैट भी कहते हैं, ठीक है, फैट टिश्यू के नाम से भी होता है ये तो। और ये हमारा कनेक्टिव टिश्यूज़ में आता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेनली जैसे अंडर द स्किन, और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 3, सेल प्रेजेंट इन ब्लड। ब्लड में कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स एंड डी ऑल। तो हमारे बेटा इसमें सारे ही हैं, आरबीसी भी होते हैं, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स तीनों ही होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए हिप जॉइंट, बी शोल्डर जॉइंट, सी बोथ एंड डी नन। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं बेटा, हमारे हिप जॉइंट में भी होते हैं और शोल्डर जॉइंट में भी होते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्ट्रियोब्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग। ऑप्शन ए नर्वस टिश्यू, बी सिक्रेटरी ऑर्गन, सी स्केलेटल टिश्यू एंड डी नन। तो देखो बेटा, कॉन्ट्रियोब्लास्ट होते क्या हैं। कॉन्ट्रियोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो कि हमारे कार्टिलेज और बोन्स बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी स्केलेटल टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 6, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस बोन्स कंबाइन टू फॉर्म। ये तीनों ही बोन्स कंबाइन होकर क्या बनाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इनोमिनेट बोन्स, बी शोल्डर, सी चेस्ट केस एंड डी नन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनोमिनेट बोन। ये तीनों मिलकर हमारी इनोमिनेट बोन बनाते हैं, या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि इन तीनों को हम क्या कहते हैं, ठीक है। इन तीनों को हम इकट्ठे जब मिलती हैं तो ये हमारी इनोमिनेट बोन्स कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्ट सफेनस वेन्स इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए लोअर लिम्फ, बी हेड रीजन, सी शोल्डर, डी मसल्स ऑफ हार्ट। तो देखो बेटा, जो सफेलिनस होते हैं ये क्या होते हैं, ये सुपरफिशियल वेन ऑफ पोस्टीरियर लेग, ठीक है, जो पीछे की लेग होती है उसकी सुपरफिशियल वेन होती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लोअर लिम्फ। लोअर लिम्फ जो हमारी लेग्स होती हैं, ठीक है, उनको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पॉप्लिटियल वेन इज प्रेजेंट इन। ऑप्शन ए हेड, बी आर्म, सी फुट, डी लेग्स। पॉप्लिटियल वेन जो होती है बेटा ये हमारे लेग में प्रेजेंट होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, स्पिंचर ऑफ ऑडी इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए ड्यूडेनम, बी गॉल ब्लैडर, सी लीवर, डी रेक्टम। ये जो स्पिंचर्स होती हैं ये हमारे मस्कुलर वॉल होती हैं, ठीक है, और ये स्मूथ मसल से बनी होती हैं। ये इनका काम क्या होता है, ये हमारे ना पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा हमारा ऑप्शन नंबर ए ड्यूडेनम। क्वेश्चन नंबर 10, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ डैश विटामिन। स्कर्वी जो होती है ये डिजीज होती है, ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो बेटा देखो, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 11, यूरिनरी ब्लैडर ओपन इनटू। ऑप्शन ए यूरेटर, ऑप्शन बी यूट्रस, ऑप्शन सी यूरेथ्रा एंड डी नन। देखो बेटा, यूरेटर जो होती है ये हमारी 2 ट्यूब्स होती हैं जो कि हमारी किडनी से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, और हमारे यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती हैं।
और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूरिनरी ब्लडर जो है वो किस में ओपन होता है। यूरिनरी ब्लडर आगे जो है ये यूरेथ्रा में ओपन होता है, ठीक है। और बी जो पार्ट है यूट्रस, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेथ्रा। क्वेश्चन नंबर 12, कैनाल ज्वाइनिंग इंटरनल ईयर्स विद बक्कल कैविटी इज ऑप्शन ए सेमिलुनर कैविटी, बी स्टाचेन ट्यूब एंड सी एक्वाडक्ट ऑफ सेल्वियस, डी टिम्पैनिक कैविटी। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो हमारा ईयर है वो कौन सी कैनाल के साथ, बक्कल कैविटी के साथ जुड़ा हुआ है इंटरनली। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टाचेन। क्वेश्चन नंबर 13, ऑर्गन ऑफ कॉटी अकर्स इन ऑप्शन ए एक्सटर्नल ईयर, बी रेटिना, सी मिडल ईयर, डी कॉक्लिया। तो देखो बेटा जो ऑर्गन ऑफ कॉटी होती है यह हमारा मेनली इसका काम क्या होता है, जो हमारी ऑडियो सिग्नल्स होती हैं उनको ट्रांसलेट करती हैं, ठीक है, जिसके कारण हमें सुनता है, ठीक है। जो हम ऑडियो सुनाई देती है वो मैसेज जो है हमारा सिग्नल्स के फॉर्म में हमारे ईयर में जाता है और वो आगे ट्रांसलेट होता है हमारे ऑडियो में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉक्लिया, ठीक है। तो कॉक्लिया होता है, कॉक्लिया के अंदर ये ऑर्गन ऑफ कॉटी होता है और मेनली जो कॉक्लिया होता है ये पूरे सुनने के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन ओल्ड एज द लेंस बिकम्स ओपेक डिसऑर्डर्स कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए प्रेसबायोपिया, बी कैटरेक्ट, सी मायोपिया, डी हाइपरमेट्रोपिया। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो हमारे जब ओल्ड एज तक पहुंचते हैं तो हमारे जो लेंस हैं वो ओपेक दिखना, मतलब कि लेंसों से ओपेक दिखना शुरू हो जाता है, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। उस डिजीज़ को क्या कहते हैं, ठीक है, डिसऑर्डर को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा कैटरेक्ट। तो जब कैटरेक्ट होता है ना उस पर एक वाइट सी लेयर जम जाती है, तो जिसके कारण हम जो लेंस से वो क्लियरली नहीं देख पाता है। क्वेश्चन नंबर 15, स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, बी पेप्सिन, सी अमाइलेज, डी ऑल। जो स्टार्च होता है बेटा ये किसके द्वारा हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमाइलेज, ठीक है। तो अमाइलेज जो होता है एक हमारा माउथ में होता है, वो भी स्लाइवरी अमाइलेज के फॉर्म में, और एक अमाइलेज हमारा इंटेस्टाइन में हो। तो ये दो होते हैं जो कि हमारे स्टार्च को हाइड्रोलाइज्ड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स ऑप्शन ए पेप्सिन ओनली, बी पेप्सिन lipase and renin, C pepsin, trypsin and renin, D pepsin, amylase and renin। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन, ठीक है। ये हमारे गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं ये मिलकर, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में ये हमारे तीनों कंटेंट होते हैं। गैस्ट्रिक जूस जो होता है बेटा हमारे कहाँ किस में बनता है, ये हमारे स्टमक में बनता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू। क्वेश्चन में पूछा है कि ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में किसके थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोसाइट, बी ब्लड प्लेटलेट्स, सी हार्मोन्स, डी एरिथ्रोसाइट्स। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी एरिथ्रोसाइट। जो आरबीसीज होते हैं बेटा उनको ही एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और आरबीसीज के द्वारा ही जो है पूरा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 18, इन एक्सपिरेशंस डायफ्रैग्म्स बिकम, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो जो हमारा डायफ्रैग्म है वो कैसा हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए आर्च्ड, बी रिलैक्स्ड, सी फ्लैटेंड, डी नन। सिंपल सा देखो बेटा इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, बेलून जो होता है जब हम उसको उसमें हवा भरते हैं, ठीक है, मतलब कि वो इनहेल कर रहा है, जिस टाइम हम हवा भरते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो फूल जाता है। जब सांस छोड़ते हैं हम, ठीक है, ऐसे ही जब बैलून में से हवा निकलती है, एक्सपिरेशन होती है, तो बैलून कैसा हो जाता है, वो एक सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो जो हमारा डायफ्रैग्म है वो भी हमारा आर्च शेप का हो जाता है, मतलब कि उसकी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाती है, ठीक है, और आर्च शेप का इस शेप का हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए
asked. Question number 19. Knee joint is option A pivot joint, B hinge joint, C ball and socket joint, D angular joint. जो नी जॉइंट होती है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पाइवट जॉइंट। ठीक है, नी जॉइंट को हम पाइवट जॉइंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20. द फर्स्ट वर्टिब्रा इज ऑप्शन ए लंबर, बी एटलस, सी एक्सिस, डी थोरेसिक। देखो जो वर्टिब्रा होती है ना, बैकबोन जो होती है उसमें हमारी टोटल 33 बोन्स होती हैं। ठीक है, जिसमें कि हमारी 9 बोन्स जो है वो हमारी फ्यूज्ड होती हैं, बाकी बची 24 बोन्स वो हमारी फ्री होती हैं। ठीक है, जिसमें कि हमारी 7 सबसे ऊपर सर्वाइकल बोन्स होती हैं, फिर 12 उसके नीचे थोरेसिक बोन्स होती हैं, देन 5 लुम्बर बोन्स होती हैं उसके नीचे, उसके बाद हमारी 5 सैक्रम बोन्स होती हैं। बट ये सैक्रम बोन्स जो होती हैं ये 5 फ्यूज्ड होती हैं आपस में। ठीक है, एंड उसके बाद हमारी 4 फ्यूज्ड कॉकेक्स होती हैं। सर्वाइकल बोन होती है उसकी जो सबसे फर्स्ट बोन होती है वो हमारी एटलस होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एटलस। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लेकर आ सकूँ।